नमस्कार दगड़ियों। गुड आफ्टरनून। और ठीक हो रही हैं आप लोग? हम्म, दोस्तों, आज का ब्लॉग घर में ही स्टार्ट कर रहे हैं। आज बारिश के बाद थोड़ा सा धूप निकली है और बड़ा ही अच्छा हो रहा है, मौसम सुहाना है। आप लोग ठीक ही होंगे, आपके बच्चे ठीक होंगे। आज नवमी का श्राद्ध है, आज अम्मा का श्राद्ध होता है घर में, गांव में। आज मेरा गांव में जाना नहीं हो पाया, इसलिए हम घर के अंदर ही कर रहे हैं ब्लॉगिंग। तो क्या कहते हैं, नवमी के दिन अम्माओं का श्राद्ध होता है तो अच्छा ही होता है। बच्चा तो गया है घर पापा के संग, मैं यहीं रह गई कुछ काम से ही। तो फिर क्या कहते हैं, हमने कहा चलो घर में ही ब्लॉग बना लेते हैं। और आप लोग सब ठीक हो रहे होंगे। अरे बहुत मज़ा आता है यार, घर गांव में भी ना बहुत अच्छा है। गांव शहर से थोड़ा सा हटके है, अल्मोड़ा शहर से गांव तो बहुत बढ़िया है गांव। और हम लोग क्या कहते हैं, हर सैटरडे संडे को घर चले जाते हैं। तो काम होता है जब, तो कभी यहाँ का भी हो जाता है काम। हम तो आरडी का काम भी कर लेते हैं। तब हमारी सासू माँ हैं जो, मम्मी जी हैं जो, वो याद कर रही होंगी। आज रसोई में रोज़ कह देती थी मेरी सासू को बड़ी चटनी खाने पीने का बड़ा शौक़ था। क्या कहते हैं, तब जब भी उनका श्राद्ध होता है तब ये बात ज़रूर कह देती हैं कि आओ डालो री चटनी में पुदीना, डालो री चटनी में पुदीना। ऐसा करती थी बोलो वो पहले। तो अब वो मरे के बाद उनकी याद आ जाती है, जब भी उनका श्राद्ध होता है उनकी कहती है बुढ़िया अम्मा बहुत खुश हो जाती थी खाने को देख के बेचारी। तो आज उनका नाम का पितर प्रसाद बना रहे हैं, आज उनकी पातली परोस रहे हैं। तो आज वो हमको ज़रूर याद कर रहे होंगे, देख रहे होंगे हमको। बहुत ही अच्छी थी, बहुत बढ़िया थे वो खाने पीने के मामले में। और व्यवहार की बहुत ही अच्छी, आयुर्वेद हॉस्पिटल था उनके, दवाई करती थी। अरे सासू माँ की तो कुछ और ही बात। तब हमें बहुत याद आती है घर परिवार में। इसके पापा, राधे के पापा जी कहते हैं कि हमारी दादी के रहते हुए हमारे बाउंड्री के अंदर कोई नज़र उठा के भी नहीं दे। अरे पहले से जब मुर्गियाँ मारने के लिए आते थे ना, गांव गांव में लोग बंदूकें लेके आते थे। बहुत पहले ज़माने में, मैंने तो नहीं देखा था, लेकिन वो कहते हैं कि मुर्गियाँ मारने आते थे तो वो दीवार पे खड़ी होके कहती थी, ए मेरे, मैंने पाले हैं, मेरे बगीचे की मुर्गियाँ हैं, अगर किसी ने भी आँख उठा के इनकी तरफ देखा, मैं इस बंदूक से तुम्हारे भेजा उड़ा दूंगी करके। उनके अनुशासन में कोई झांक भी नहीं सकता था, कहते थे। बहुत मज़ेदार थी वो अम्मा। आज उन्हीं का श्राद्ध है, उनको बहुत याद किया जा रहा है आज। तब क्या कहते हैं, बच्चे ने कहा मम्मी जी हम तो चले जाते हैं घर बूढ़ी दादी के श्राद्ध में, आप यहीं रह जाओ। हमने कहा ठीक है बेटा, तुम शाम को आ जाना, कल को उसका पेपर है। तो हमने कहा ठीक है, ओके ओके, तुम हो आओ। तब गए हैं दोनों पापा और बेटा, और हमने यहाँ की ब्लॉगिंग बनानी शुरू करी। अरे आजकल तो कहाँ यार, बहुत परेशानियाँ हैं दुनिया में। कितनी प्रकार की बीमारियाँ हैं, इंसान खा भी नहीं सकता है। और क्या होता है कह रहे हो, ऐसे ही ठहरा हालत ख़राब होती जा रही है लोगों की दिन प्रतिदिन। मिलावट का इतना वो है, सारी चीज़ें मिलावटी हैं। घर गांव में कोई खेती करने को तैयार नहीं, और ऊपर से किया तो जंगली जानवरों का इतना आतंक है आजकल। हमारे यहाँ कॉलोनी है, झारखंडी कॉलोनी में भी बाघ का भी बहुत आतंक हो रहा है। शाम को बिल्कुल बाहर निकलने जैसा नहीं हो रहा। मेरी फ्रेंड है ऊपर भावना, उनके वहाँ तो एक हफ्ते से रोज़ बाघ दिखाई दे रहा। तब वो बहुत डरे हुए हैं। वो बोल रही थी कि पिंजरा लगाएं। अब वो पिंजरा भी हम, इसलिए जब तक सरकार सहमति नहीं दे तब तक पिंजरा भी नहीं लग सकता है। इसलिए उनके पास लेकिन एक डॉगी है, उसके कारण वो बाघ आ जाता है। बाप रे, बाघ को बहुत आतंक रहो आजकल। हम पहाड़न में जहाँ तहाँ भटी बाघ रगड़ ली जानो नंते नन का कोई का पीठ में पा बेर नाक साइड एक नन भौ खतड़ू जलुण था बुच्ची में पीठ में लगा रखी बल भौका। तो वो पीठ में बटी का 2.5 साल भौका बाघ रगोड़ ले जा रहा कि बताई। बड़े डर लागन को बाघ को आतंक हजा कभी क्या को आतंक हजा। बड़ी परेशानी छुई घर गोन में। डरे लागे शहर में अलमाड़े, तो शहर में ले बाघ बहुत है घूमो। बाघ के डरे छुइया को नहीं
और बागड़ डर हमारी बाप हो जैसे हालत है जे हो दगड़ियों की बतनू तुम उनके हमको बहुत डर लागे बाग दे बेर बाबा शाम का 6 बजे बे बिहार निकलन जखनी रून और हजा कयो बाग ली आतंक रखो हम बड़े परेशानी छू कि बतनू तुम उनका कदू परेशानी है जन जिंदगी में आजकल ये सोच माहौल आव्यो हर चीज़ खतरे खतरे से इंसान जिंदगी में लेकिन फिर ले जीण पड़ो निकलन पड़ो बिहार कने निकलने की खाल कस के करोल अपन कारोबार बताओ अपन अंतिम का कस के पड़ाल दिन प्रतिदिन महंगाई आसमान छूड़े कतिले नौकरी छूने प्राइवेट में नौकरी मिलन मुश्किल से कहाँ सरकारी दूर है बात से सरकार को पूछना छलन कोई नहीं पूछन हो सरकार अपन अपन कभी बीजेपी कभी कांग्रेस इसके आप साधन काट भेद निकलते रहो बस कह का जान कोई न चान सब खुद अपना आप करण पड़ो आप मेहनत लखान पड़ो कोई कह के नहीं पूछन जब तक हमें तड़पा खुड़ी में दम छू तब तक हम अपन कर सकूँ जब भटी हम बूढ़ी भेल यांग जनों के जहाँ जब तब भटी फिर हम बस यदि बिहार छू फिर के नहीं कर सकना तब तक कर सकूँ जेले कर सकूँ नौकरी का तिले छून है की करी बताओ है तुम ही बताओ कहाँ होल की होल कैसे करियोल उत्तराखंड में तो ज़्यादा ही रोजगार बिल्कुल समाप्त है यो निर्धनता गरीबी दुआ गए लोगन में क्योंकि पहाड़ में खेत खाद बिल्कुल चौपट है गए खान पीने के सब बिहार बटी जब आए भारन बटी हल्द्वान बटी भावरन बटी जब खान पीन राशन पान आए तब हम पहाड़ लोग खने भी कस के होल पूछा दो यही बताओ कस के जियो लागिल कहीं न तिन्नी बहुत आप छो कंपटीशन दू तगड़े है क्यों कसा पढ़ाओ कसा लिखाओ नंतिन प्यारे है जहाँ हर चीज़ में तो की बताओ कहाँ नौकरी कहाँ रह गए नौकरी नंतिन को बहुत आप अच्छे नंतिन का पढ़ा भी लेके फिर नहा अब बताओ नंतिन पढ़ाओ लिखाओ नहीं पढ़ाओ उसके रहते ना पढ़ाओ पढ़ा भी नंतिन परेशान है जनी पढ़ भेर को नहीं कि हमारा कहाँ है कुछ नहीं हो पा रहा कुछ नहीं हो पा रहा नंतिन उसी का दिमाग खराब है जहाँ कैसे होलो की करल नंदिना गिल कहीं है मिले अपन 36-37 साल का ठहरनी जिसके दस के आध दू जिंदगी है गया हमारी लेकिन हमारे नंदिनों की होल तुम ही बताओ तुम ही दियो के आदेश आज हमारे आप धीरे धीरे सराह दे आप थोड़े दिन एक हफ्ते 10 दिन बाद नौरत स्टार्ट है जनी नवरात्रि में ले यहाँ चहल पहल भली है रुपये तब भजन कीर्तन खूब हुई फिर भजन कीर्तन आनंद लीला दगड़ियो हैं का सर अच्छा ठीक छोय तो मवा सरा सब ठीक ठाक भने और ठीक रहे से तुम्हार परिवार कुशल मंगल छे ठीक है भैया सपना को बढ़िया होना चाहिए सपने की जय जयकारी होनी चाहिए तब आगे का चलने भी सब बच्चे रोने चाहिए सपना घरन में भल हरोन चाहिए तब एक दूसरे लगा मिलने भी आप भेंट होने भाई ने कदू भल हूँ सब लोग सलामत भैया सब लोग जाग बढ़िया खबर आई जो भले लागू हो भले लागू कि लेने हम पहाड़ा लोग बहुत प्रेमी होनी न ठीक से बदगड़ियो आज ब्लॉग ले समाप्त करनो नमस्कार गुड आफ्टरनून